हेलो। हाँ सर। जी सर, कंटिन्यू करते हैं। ओके। आप लोग को सुनाई दिया होगा कि आपको अपना मैसेज बॉक्स में नेम, आरसी, हाँ के हैं, और साथ में प्रोजेक्ट टाइटल, फ्रंट एंड और बैक एंड में आप क्या यूज किए हैं, ये चाहिए, तभी है ना वाइवा हो पाएगा। 6 सेमेस्टर का वाइवा है तो ये तो मालूम होगा, तभी ना कुछ डिस्कस होगा। क्योंकि है क्या कि सबका अपना पर्टिकुलर वाइवा होता है ना, और डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टाइटल पर। तो ये अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर परेशानी होगा, तब कॉमन क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करके निकल जाएंगे। ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, तो ये मेंशन कीजिए, उसके बाद ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अच्छा रहेगा। ओके सर, जब तक ये लोग टाइप कर रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, जो जैसे है। ठीक है। आपको बता दें कि हम लोग का जो ये जो प्रोजेक्ट वाइवा बेस्ड क्लास है, ये टोटल नंबर ऑफ क्लास 2 ऑर्गेनाइज किया जाएगा टोटल। वही ना सर? हेलो। जी जी हाँ, जी। दो दो क्लास है, जिसमें से कि एक आप आज आपको क्लास दिया गया, और एक आप कह सकते हैं जब वाइवा का डेट आया जाएगा अप्रोक्सीमेटली, वैसे हर जगह अलग अलग डेट में होता है। ठीक है ना, डेट अलॉट किया जाता है। तो जब रखिए 10 दिन के बाद एक, है ना, तब तक आप लोग रिलेटेड प्रिपरेशन करेंगे। और साथ में हमको लग रहा है कि जहाँ से आप बनवाए होंगे या फिर अपने बनाए होंगे तो आप देख भी रहे होंगे, लेकिन ये जरूरी है कि रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हम लोग प्रिपेयर करें। तो टोटल जो फ्री क्लास अलॉट किया गया है वाइवा के लिए वो 2 है। ठीक है। लेकिन हाँ, है क्या कि इसमें आपको ये गौर करना होगा ऑलवेज, जो आपका आप जिस टाइटल को लिए हैं उस पर आपको फोकस करना होगा और उसको करना होगा सही से। ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट का अभी अभी मैसेज आया है। ठीक है, राहुल शर्मा। ठीक है, इनका टाइटल है ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग पोर्टल। लैंग्वेज मेंशन नहीं किए राहुल, इसमें बनाया है सर पीएचपी पे। हाँ, तो ये लिख PHP दीजिएगा, तब SQL, MySQL। दूसरा फिर करेगा तो भूल जाएंगे, इसीलिए आप
फ्रंट एंड में PHP और बैक एंड में Hello, Rahul. Please unmute your mic and tell me which software you are using in the backend. तो सबसे पहली बात तो भाइवा देने के लिए आप लोगों को कम से कम जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है और भी अच्छा करना चाहिए। कम्युनिकेशन करना है। जो भी आपका भाइवा लेना चाहता है तो उसके साथ तो कम्युनिकेट कीजिएगा ना। आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, सबसे पहले तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। आपने वो प्रोजेक्ट को कैसे बनाए हैं, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किए हैं। आप इंग्लिश या रीजनल जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। हेलो, ओके सर, कंटिन्यू करें। आकाश वर्मा, हेलो आकाश वर्मा, लग रहा है नेटवर्क इशू है इन लोग का। मे बी पॉसिबल। No, sir, you are audible, sir, loud and clear, actually. ओके ओके ओके। तो आप मेंशन कीजिए अंसारी सर, क्या आपका टाइटल है, क्या है? Sir, actually the thing is that now, sir, I'm not belonging from the RC Darbhanga. This is not my regional center. Actually, I'm from RC Mumbai. Okay. So I have a query. Actually, I have a question for you, sir. Actually, now I have left my synopsis in previous 6th semester. Actually, okay. So I have a question, sir. Actually, now I have just in April. Actually, I have submitted my synopsis, sir. Okay. And right now, the synopsis approval is not came yet. Okay. And now I'm waiting for the synopsis approval. So just give me, sir, tell me one thing, sir. If I'll submit my, if I'll get the approval from for synopsis, okay. And after that, after 1 month, when I will submit my project. So can someone take my Viva actually separately? Because it's too late actually when I'll wait for the Viva actually. In which session you are submitting your synopsis, Kamil? Yeah, I've submitted in April, sir. April 2020. Till now, you are not submitting your project report. Yeah. Yeah, sir. Okay. I've not submitted actually yet. Okay. I've asked my RC, sir. Okay, he will give the synopsis approval in next week. Okay. And after that, I think I have started my project. Okay. So after that, I think I will submit my project also. Within 1 month, I will submit. So after that, can I give my Viva, sir? And someone can take my Viva particularly, actually, individually. No. It's not possible because your session for submitting your project report, I think the last date will be the last week of September this year. Okay. After submitting this, near about 2 weeks, it required to sorting out the title and the evaluator also. What is the last date you have told me, sir, of project submission? September 2023. Yes. After submitting, your Viva will be taken, I think, in January 2024. Okay. So suppose that, sir, this is the last date actually. September is the last date, right? Yes. It may be extendable. It depends on the IGNOU circulation. Okay. And you can submit your project through online too, by using the link that is given to the portal of ignou.ac.in. Please visit the website. Okay. Oh, sure. Thank you so much. Okay. Next. Rahul Kumar. So you can, sir, can you tell me, sir, so what type of question actually in Viva they will ask actually? Yes, repeat please.
Yeah. Can you tell me, sir, what type of question they will ask, sir, in Viva? Okay, yes. Here we will discuss after conversation of the participant here, and we will also forward some question relevant to your project, and the relevant the partition of the marking system. Everything will be discussed. There are 2 classes assigned to your project. Okay, this is the first class. Sure. Thank you so much. Okay. Please stay with us for latest updates. Yeah. Sure. ओके सर, राहुल कुमार, हेलो राहुल कुमार। नेक्स्ट मोहम्मद अयूब। Hi sir, good morning sir. मॉर्निंग। Yes sir, my name is Ayub sir and sir मैंने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है वो ASP.NET कोर पर किया है और ये जो मैंने इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज किया था वो सर विजुअल स्टूडियो यूज किया था और हमने जो सर्वर यूज किया है वो इंटरनेट इंफॉर्मेशन IS सर्वर यूज किया था जो माइक्रोसॉफ्ट का है। यस अयूब, आपका सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है मैसेज बॉक्स में, क्या है सर? जी हेलो यस सर। सर, जी। अयूब का सब कुछ दिख रहा है, इनसे रिलेटेड कुछ जो इंफॉर्मेशन है उसको ये कर दीजिए। जी सर। अयूब का सारा इंफॉर्मेशन मैसेज बॉक्स में ऑलरेडी है। Yes. Project title: Try Catch Online Learning Portal. Front end use HTML, CSS, JavaScript, jQuery. Backend weekend language ASP.NET Course. Server MS SQL Server. Which version you are using Visual Studio? Is it 2014 या latest 2022? सर 2019 यूज की थी। 2019 version. Okay. Okay, can you share something about your project? What are the main motivation for choosing this title? Try Catch Online Learning Platform. सर ये जो एप्लीकेशन की जो मैंने बनाई थी सर, मेरा माइंडसेट ये था कि जैसे सर हम जैसे स्टूडेंट होते हैं और वो यूट्यूब पर आते हैं और यूट्यूब पर आने के बाद सर अभी क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा मतलब अगर कोई वीडियो देखते हैं तो उनको एड का मतलब एडिशन आते हैं तो डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है सर उससे। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये मैंने एक एप्लीकेशन को डिजाइन किया जिस तरह से सर हमारी एप्लीकेशन के अंदर आके वो इनरोल करेंगे और इनरोल करने के बाद सर उनको वीडियो मिलेगी जैसे लर्निंग से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड वो आराम से पढ़ सकेंगे, उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मेन थॉट हमारा यही था, मेरा यही था कि एडिशन से मतलब बचा जा सके और एक मतलब स्टूडेंट को सही मतलब स्टडी प्रोवाइड की जा सके सर लाइक। जी ओके। अगर पॉसिबल है तो कैमरा थोड़ा ऑन कर लें क्योंकि ये सेपरेट ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर है परेशानी नहीं हो तो कैमरा ऑन कर लेंगे। परेशानी नहीं है, वो अगर आज संडे था ना मॉर्निंग थी तो अभी मतलब थोड़ा सीन था। जी सर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आज ये जो हम लोग का क्लास है उसमें अयूब हो या फिर जो भी कनेक्टेड स्टूडेंट है सर हमको ये लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास जो होगा ना उसमें स्टूडेंट वाइज कर लेंगे। क्लियर? आज जो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन करने का सेंस जो कि हर स्टूडेंट से रिलेटेड है, क्लियर ना? उस क्वेश्चन को अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। यस सर। आज कॉमन क्वेश्चन करते हैं जो सबके लिए होता है नॉर्मली, जैसे हमने क्या बोला कि प्रोजेक्ट टाइटल बताओ, तो ये सबके लिए हो सकता है, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन सर अभी डिस्कस करेंगे जो कि कॉमन है, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकता है। क्या सर? Yes, sure. Okay sir, continue please. Okay, I will sharing something, please wait. हाँ सर प्लीज ये बता दीजिए मतलब कि जैसे प्रोजेक्ट वाइवा लेने के लिए कोऑर्डिनेटर आएगा तो मतलब किस तरह से हमें बात करनी है और किस तरह से बोलना है, इस तरह का मतलब कुछ अगर पता चल जाए तो। जी श्योर। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर इवेल्युएटर है तो उनको पहले से ही इग्नू का जो गाइडलाइंस है पहले से ही मालूम रहेगा, ठीक है? तो दूसरी बात ये है, पहले तो आप अपना नाम रोल नंबर को उन लोग वेरीफाई करता है जो आपके पास ऑथेंटिकेट आईडी कार्ड है या नहीं है,
तो अभी जो ये जो प्रोजेक्ट वाइवा है ये दोनों मोड में हो सकता है, जैसे कि आपको रीजनल सेंटर में बुलाया जाए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, और दूसरा मोड हो सकता है ऑनलाइन। तो ये डिपेंड करता है रीजनल सेंटर के ऊपर जो किस टाइप का वाइवा वॉइस ऑर्गेनाइज किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए वाइवा देने के लिए जा रहे हैं, तो आपने पास आपके जो कॉपी है, प्रोजेक्ट का कॉपी है, वो लेके जाए जरूर, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो प्रोजेक्ट जमा किए हैं उसका जो टाइटल है, सिनॉप्सिस का जो टाइटल है, दोनों सेम होना चाहिए। तीसरा पार्ट ये है जो फेज ऑफ डेवलपमेंट जो होता है, जैसे कि फर्स्ट एनालिसिस, उसके बाद आप डिज़ाइन किए हैं, उसके बाद आप कोडिंग किए हैं, उसके बाद टेस्टिंग किए हैं, एंड लास्टली इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। तो ये जो पांचों पार्ट हमने बताया है जो SDLC के बेस पर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बेस पर, इसके हिसाब से जो है आपका मार्क सिस्टम रहता है। तो टोटल 150 मार्क्स रहता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, जिसको पार्टीशन किया जाता है 50 मार्क्स फॉर ईच, 30 मार्क्स फॉर ईच। जैसे कि 30 मार्क्स रहेगा आपका एनालिसिस के ऊपर, 30 मार्क्स डिज़ाइन के ऊपर, 30 मार्क्स आपका रहेगा कोडिंग के ऊपर, 30 मार्क्स टेस्टिंग, एंड लास्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर 30 मार्क्स रहेगा। सो टोटल ऑफ 150 मार्क्स फॉर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट, आपका जो वाइवा होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। आपको जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाएगा यही 5 सेक्शन के ऊपर बेस करके। तो 50 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स फॉर ईच ग्रुप आपको एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का रहना चाहिए। ये एज पर द रूल ऑफ द इग्नू का जो रूल होता है, हम लोग को जो मार्कशीट दिया जाता है, ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो लिस्ट दिया जाता है कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फेज जो होता है इसके ऊपर बेस करके 30 मार्क्स रहेगा रिपोर्ट के लिए और 10 मार्क्स रहेगा वाइवा वॉइस के लिए। तो टोटल जैसे कि 50 मार्क्स है, तो आपको एनालिसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिजाइन के ऊपर पूछा जाएगा, कोडिंग के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, एंड लास्टली इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ये क्लियर है आपको? यस सर जी। अब आते हैं जो विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल फॉर स्पीकिंग अप। आप जैसे कि आप कोई बोलते हैं सर हमको इंग्लिश में आंसर देना जरूरी है, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। यू कैन ऑल्सो यूज योर लोकल लैंग्वेज टू। एक्चुअली प्रोजेक्ट वाइवा एक्चुअली होता क्या है, जो आपने जो प्रोजेक्ट में वर्क किए हैं, किसके ऊपर किए हैं, कैसे किए हैं, ये प्रोजेक्ट वर्क करने से आप क्या सीखे, what knowledge you have gained from your project work, ये कोई भी इवेल्युएटर आपसे जो है मालूम करने का ट्राई करता है। क्लियर? अब जैसे कि प्रोजेक्ट का जो कंटेंट रहता है, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट में जब भी इंट्रोडक्शन लिखे होंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे, या उसका जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसको लिखे हैं, तो ये जो पार्ट बाय पार्ट आपने लिखे हैं, ऐसा नहीं है जो इसके अंदर जो कंटेंट है फुल्ली आपको वहाँ पर याद करके बताना है, ये नहीं है। तो आपने जैसे आपको पूछा जाए फिजिबिलिटी स्टडी आपने किए हैं, तो आप बोले हाँ यस सर आई डू। तो एक्चुअली फिजिबिलिटी स्टडी आपका प्रोजेक्ट के लिए क्या जरूरत है, तो वो आपको बताना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज DFD, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आप अपना प्रोजेक्ट का DFD आप कैसे बनाए हैं। क्लियर? यस सर जी। तो अभी हम 1 बाय 1 जो है पार्ट करके कुछ सिस्टमेटिक क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर, मेरा स्क्रीन आपको शेयर हो रहा होगा। सर सॉफ्ट कॉपी कौन सा ले जाना है? जी जी जी। तो आपने बोला एक कॉपी ले जाना है, वो कौन सा कॉपी? वो तो सब कुछ मैंने जमा कर दिया। देखिए, एक हम लोग 2 कॉपी बनाते हैं, एक कॉपी जो कि रीजनल सेंटर में आप जमा करते हैं, एक जेरोक्स पार्ट रहता है जो कि आपके पास रहता है। सर दैट इज इन द PDF फॉर्म में लैपटॉप में रखा हुआ, उसको जेरोक्स करवाना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई आप प्रोजेक्ट या कोई वाइवा या कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है, आप बायोडाटा लेके जाते हैं, है ना। तो कोई भी इंटरव्यू अगर फेस टू फेस हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रिंट आउट निकाल ले, उसको एक स्पाइरल बाइंडिंग करवा के आपके पास रख दीजिए।
फॉर सर लाइक फर्दर रेफरेंस। सर कल Sir, मैंने like this- कंफर्म किया तो उन्होंने बोला जो ऑनलाइन ही होगा और 20 के बाद होगा। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द रीजनल सेंटर दरभंगा। नॉट Clear. आई एम टॉकिंग अबाउट द मुजफ्फरपुर रीजनल सेंटर, वहां पे जो मैंने एग्जाम देने गया था वहां पे उन्होंने कंफर्म किया। मे बी पॉसिबल, ठीक है, जो आपका जो है वो कंफर्म कर रहा है, लेकिन हर एक आरसी का अलग अलग रूल्स होता है। सबसे पहली बात है मुजफ्फरपुर आरसी थोड़े है, ये अभी तक हाँ। आप लोग को नहीं मालूम है। मुजफ्फरपुर एक एग्जाम सेंटर है। हाँ सर वो मुजफ्फरपुर जो का भी है। हाँ, तो मुजफ्फर ऑटोमेटिक सी बात है कि आप ओनली आरसी डिसाइड इस पर करता है, नो कि स्टडी सेंटर। क्लियर ना? सर उनके पास लीक हुआ होगा इंफॉर्मेशन तभी तो उन्होंने बताया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, अब देख लीजिए जिसका जो, ठीक है ना? जी सर हमारा ऑनलाइन ही होगा, ये कंफर्म है। आरसी 3 दिल्ली वालों का। ओके, तो ओके। हमें तो कुछ लेके नहीं रखना है ना साथ में। नहीं नहीं आई नहीं, कार्ड नहीं। आई कार्ड दिखाने के लिए बोल सकता है ऑनलाइन भी। ओके सर, लाइक मेरा क्वेश्चन ये था कि आप किसी पर्टिकुलर एक बच्चे से मतलब इस तरह से वाइवा ले ले जिस तरह से रियल में होगा, या इस तरह से रियल में मालूम कर ले कि जिस तरह से होगा, ताकि जी सभी को पता चल जाए। इसीलिए एक आपको मिनट है क्या कि जो अलॉटेड टाइम है उसमें मैक्सिमम आज जो हम लोग करेंगे वो कॉमन क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो मोड है फ्री वेस्ट में वो हम बता रहे हैं कि आज हम लोग आपको कॉमन क्वेश्चन करेंगे जिससे कि सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा ना वो हर स्टूडेंट के लिए आपको 5 मिनट अलॉटेड रहेगा। बात समझ गया? आपसे Yes, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है, और आप उसका आंसर दें, और अगर जो प्रॉब्लम होगा उसको बाद में कॉमनली उसको डिस्कस किया जाएगा। यही मोड है। बात समझ Okay. गया आप लोग को? ओवरऑल Yes. जो मोड है क्या सर? हाँ जी, आज थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को, जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएंगे भी, और इसको कैसे आप लोग हैंडल कीजिएगा या इसका आंसर कैसे बताइएगा वो प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद 5 to 6 डेज या 1 वीक के बाद फिर से हम लोग जो है इंडिविजुअल वाइवा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जैसे कि बताने के लिए तैयार नहीं होता है। जो सर क्या बताएंगे, क्या हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तो थोड़ा इस पहले टाइप कर का। लेना, क्योंकि 3 तारीख को ही हमारा वाइवा है सर। 10 तारीख को, 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। यस ओके सर। ओके, ठीक है, और आपके वाइवा टाइम से पहले हो जाएगा आपका क्लास, ठीक ठीक ओके। ठीक है ना? जिनका ये डेट अगर फिक्स्ड हो चुका है तो आप अपना मेंशन कर दीजिएगा, तो उनका पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? जी, अब रिलेटेड क्वेश्चन जो रहता है नॉर्मली सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है। लगभग मोस्ट ऑफ द केस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। तो प्रोजेक्ट के टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर प्रोजेक्ट टाइटल, देन व्हाट इज द रीजन टू चूज दिस प्रोजेक्ट टाइटल, हाउ टू एंड एडवांटेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट टाइटल। ये तीनों चीज पहले ही आप बोल दें। प्रोजेक्ट टाइटल के बारे में, आपने ये प्रोजेक्ट टाइटल क्यों चूज किए, और इसका ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस को बताएं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट, जैसे आपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया है तो आगे जाके इसका स्कोप क्या है, कहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ योर प्रोजेक्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेम क्वेश्चन, स्कोप का मतलब आप जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप किए हैं तो ये किस एरिया में अप्लाई हो सकता है या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। व्हाट इज न्यू इन योर प्रोजेक्ट, मे बी पॉसिबल as per your project title there are many application available in the market. So first of all survey the available project and find the features of those features of those project, and thereafter compare your project with their project. तो उसमें आपको फाइंडिंग मिलेगा जो आप, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें ये फीचर्स नया है जो कि दूसरा प्रोजेक्ट में नहीं है। व्हाट आर द न्यू फीचर्स इंक्लूडेड इन योर प्रोजेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप को नॉर्मली पूछा जाएगा, वेरी बेसिक क्वेश्चन ये सब है। व्हाट लैंग्वेजेस, टूल, टेक्नोलॉजीज यू आर यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट एंड व्हाई यू चूज इट। तो सब अपना अपना प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, फ्रंट एंड या बैक एंड, या कोई टेक्नोलॉजी यूज किए हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आप चूज किए हैं वो बताएं, मेंशन करें, और ये आपने क्यों किए, क्योंकि दूसरा भी तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल था, वो क्यों नहीं किए। जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट किए,
हो सकता है PHP में किए हैं, तो आपको पूछा गया JSP में आप क्यों नहीं किए या ASP में क्यों नहीं किए। तो एक्चुअली ये पूछने का ये मतलब है PHP का जो फीचर्स आपको अच्छा लगा और जिस फीचर्स से आपको बहुत जल्दी आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, तो वो सब मेंशन करें। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द प्लेटफॉर्म और फ्रेमवर्क और टूल दैट यू आर यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, हैव यू स्टडीज प्रॉब्लम एंड वीकनेस इन सेम एग्जिस्टिंग सिस्टम इन द मार्केट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब जो प्रोजेक्ट टाइटल आप चूज किए हैं, मार्केट में अगर उस टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें ड्रॉबैक आपको क्या मिला। जैसे कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट टाइटल चूज करते हैं तो सबसे पहले ये जानने का ट्राई करते हैं जो इस ओरिएंटेड जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है उसमें ड्रॉबैक क्या है। सो फाइंडिंग द वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम and that can be removed in your new proposed system. Clear? So mention the weaknesses of the existing system and how to overcome the weaknesses by using your choosing project. Clear? Next जो part है जो कि very basic question रहता है, what are the functional and non-functional requirements? Give example. Actually functional non-functional requirement is a part of the SRS. सबको मालूम होगा SRS का एक सिंपल से पार्ट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आप मेंशन करें। ओके, हाउ यू टेस्ट योर प्रोजेक्ट। आपने क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें यूनिट टेस्टिंग के बारे में लिख दिए, सिस्टम टेस्टिंग के बारे में लिख दिए, या इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में लिख दिए, या आधार भी टेस्टिंग अगर करते हैं उसके बारे में लिख देते हैं। लेकिन आप अपना सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो डेवलप किए हैं उसको आप कैसे टेस्ट किए हैं, इसके लिए आपको सबसे जरूरी पार्ट है टेस्ट केस डिजाइन या टेस्ट रिपोर्ट आपको बताना जरूरी है। क्योंकि टेस्ट केस डिजाइन में लिखा रहता है हमने क्या टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, और टेस्ट केस जो रिपोर्ट होता है उसमें बताया जाता है हमने टेस्ट किए, उसका रिजल्ट पास हुआ या फेल हुआ। क्लियर है? तो हाउ यू टेस्ट योर सिस्टम, दैट इज यू हैव टू मेंशन द टेस्ट केस डिजाइन एज वेल एज टेस्ट केस रिपोर्ट। व्हिच सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यू आर यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट एंड व्हाई। देखिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर मॉडल अवेलेबल है, तो नॉर्मली हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, रैड का अप्लाई कर दिए हैं या वाटरफॉल मॉडल का अप्लाई कर दिए। तो अगर आपने ये मॉडल को फॉलो किए तो क्यों किए हैं, इसका यूज करने के पीछे मेन रीजन क्या है, ये आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मली कभी भी फर्स्ट टाइम में आपको 2-3 मिनट में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये जानने का ट्राई करते हैं जो आपको बेसिक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का नॉलेज है या नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अच्छा, यहां पर एक चीज दिया है जैसे व्हाट आर द प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन इन यूज केस डायग्राम एंड व्हाई वी यूज इट। दिखाई दे रहा है ना? तो नॉर्मली यूज केस डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ यूएमएल। तो यूएमएल के अंदर आपका यूज केस डायग्राम हो सकता है, कोलैबोरेशन डायग्राम हो सकता है, या स्टेट डायग्राम हो सकता है, या क्लास डायग्राम हो सकता है। तो इसमें प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन को आप जरूर मेंशन करें। तो आप अगर मान लीजिए यूज केस डायग्राम बनाए हैं अपना प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें आप देख ले प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन क्या होता है। अच्छा, तो इसमें कुछ यूज केस डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई यूज केस डायग्राम फॉलो किए हैं तो। नेक्स्ट आते हैं क्लास डायग्राम। कभी कभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, जो सर हम लोग का प्रोजेक्ट टाइप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, तो इट मस्ट हैव सम क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम में वेरियस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, लाइफलाइन सिंबल कैसे होता है, पैकेज सिंबल क्या होता है। तो अगर कोई भी डायग्राम आप यूज किए हैं उसके बारे में फिर से इन डेप्थ आप स्टडी कर ले। क्लियर?
नीचे कुछ डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है। तो जो अपना प्रोजेक्ट में जिस टाइप का डायग्राम आपने यूज किए हैं, एक्टिविटी हो या प्रोफाइल डायग्राम हो, पैकेज डायग्राम हो, उस डायग्राम के बारे में या सीक्वेंस डायग्राम हो, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो बुक है उसमें आपको लेना चाहिए। एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्क होता क्या है, आपका बीसीए का जितना भी सब्जेक्ट है सबका कोलाबोरेशन है। उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, प्रोग्रामिंग हो या सिस्टम एनालिसिस डिजाइन का सब्जेक्ट हो, हर एक पार्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, ये पार्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर कोडिंग प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है, ये बेसिक क्वेश्चन इसमें लिखा है। जैसे कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, क्लास किसको बोलते हैं, व्हाई एंड हाउ मेनी क्लासेस यू यूज, कितना क्लास आप यूज किए हैं, तो हर एक के बारे में। इनहेरिटेंस का आप यूज किए हैं या नहीं किए हैं, तो एक बेसिक क्वेश्चन है ये। आपका कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, या मान लीजिए पीएचपी के बारे में नहीं है। वो जो रिलेटेड क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन, हम नीचे उसको बाद में जो है आप लोग को अटैच करके सेंड कर देंगे, जो किस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आएगा। जैसे अगर कोई पीएचपी में करता है या कोई पाइथन में करता है या कोई एएसपी में कर रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक वाइटल पार्ट रहता है डेटाबेस डिजाइन। इसमें भी वेरी कॉमन क्वेश्चन कुछ रहता है, व्हाई वी ड्रॉ ईआरडी। आपको नॉर्मली ये नहीं पूछेगा ईआर डायग्राम होता क्या है, आपने क्यों ईआर डायग्राम बनाया है, व्हाई वी ड्रॉ ईआर डायग्राम। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, व्हाई वी ड्रॉ डीएफडी। क्लियर है? तो आप ये सोचते हैं हमको ये पूछा गया है डीएफडी क्या होता है, तब तो बहुत अच्छा है, डीएफडी क्या होता है, उसका लेवल का क्या मतलब है। लेकिन अगर आपको पूछा गया आपने प्रोजेक्ट में डीएफडी बनाया है, क्यों बनाए, तो ये दैट इज वेरी क्रिटिकल। आप डीएफडी क्यों बनाते हैं, सो दैट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग डीएफडी। तो आपको किस पर्पस के लिए ये डीएफडी आपका प्रोजेक्ट में हेल्पफुल है, इसको आप डिफाइन करें। सिमिलरली ईआर डायग्राम आपने बनाया है, तो ईआर डायग्राम आपने क्यों बनाया है। नेक्स्ट, हैव यू नॉर्मलाइज योर टेबल। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, बट यहां पर क्वेश्चन ये है, हैव यू नॉर्मलाइज योर टेबल। यस सर, आई नॉर्मलाइज माई टेबल। तो कैसे नॉर्मलाइज किए हैं, क्योंकि आपका पूरा एक टेबल नहीं है, मल्टीपल टेबल्स है। उसमें हो सकता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसको फॉलो किया गया है। इज देयर एनी डेटाबेस स्कीमा, टेल मी हाउ एंड यू यूज इट। तो डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, अपना प्रोजेक्ट में डेटाबेस स्कीमा कैसे यूज हो रहा है, इसके बारे में भी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए। और एक क्वेश्चन जो कि हम लोग नॉर्मली पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। आपने डेटाबेस का कनेक्टिविटी किया है, कभी कभी तो हम लोग ये भी पूछ देते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी किया, उसका स्टेप को आप एक्सप्लेन करें। हाउ टू कनेक्ट योर फ्रंट एंड विथ बैक एंड, टेल मी द स्टेप्स इन डेप्थ। तो और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कुछ एसक्यूएल क्वेरी के बारे में आप लिख के दिखाइए या बोल के बताइए कैसे होता है। तो इसमें कुछ एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड कमांड के बारे में हम दिए हैं, नॉर्मली इसी टाइप का कमांड के बारे में पूछा जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप का हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट। तो आपको नॉर्मली किस वे में बताना है। We have developed e-billing and invoice system project. It is a billing and invoice application, can be used by any small to medium shop. Our application is a desktop application, require very less space and require basic configuration to run this application. We have observed many shops use manual bill and maintain register to maintain stock detail. This e-billing application can easily use and automate the
बिलिंग एंड इनवॉइस प्रोसेस। तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक। इसमें आप बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दे दिए, आपको देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली उतना लेंदी नहीं है। तो आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाया या सॉफ्टवेयर का नाम क्या है वो अब यहाँ पर मेंशन है। एक्चुअली इसका स्कोप कहाँ पर है, कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, तो ये भी लिखा है स्मॉल टू मीडियम शॉप, है ना। अच्छा, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है आपका। अगर वेब एप्लीकेशन है तो बोलिए आवर एप्लीकेशन या माय एप्लीकेशन इज ए वेब एप्लीकेशन। अच्छा, इसको चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कि आप बोले हैं सर्वर का जरूरत है अगर वेब एप्लीकेशन है, तो इसमें लिखा है वेरी लेस स्पेस एंड रिक्वायर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टू रन दिस एप्लीकेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्यों बनाए हैं। वी हैव ऑब्जर्व मेनी शॉप यूज मैनुअल बिल एंड मेंटेन रजिस्टर टू मेंटेन स्टॉक डिटेल। बहुत सारा शॉप हम विजिट किए हैं जिसमें मैनुअली वर्क होता है, तो उसमें एरर रहेगा। तो इसको हम लोग चाहते हैं जो ये मैनुअल नहीं होकर मशीन ओरिएंटेड बनाया जाए, सॉफ्टवेयर में इसको बनाया जाए, तो इसीलिए हमने बनाया है। तो क्लियर है। जो डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट का मतलब मेंशन योर प्रोजेक्ट टाइटल, वेयर द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज दिस एंड व्हाई दिस टाइटल इज चूजन। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको अगर समझना है और उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगर पूछता है नॉर्मल क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। एक्चुअली आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इसका आपका एडवांटेजेस क्या है, तो इस एडवांटेज से रिलेटेड हम कुछ सैंपल आंसर लिखे हैं। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है जो कि हर एक आंसर को डिस्कस करें, हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में, आप लोग अपने बेस पर जो है इसको तैयारी कीजिएगा। क्लियर है। सर ये जो पीडीएफ है ये सब भी आप ग्रुप में डाल देना। जी जी, तब जाके आप लोग जो है थोड़ा तैयारी कर सकते हैं, या कॉपी पेन लेके जो भी आप बताइएगा उसको थोड़ा मेंशन करके रखें, और छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर जो है आप लिखने का ट्राई करें, क्योंकि क्या होगा छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर से आपका एक लेंदी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब और एक चीज आप लोगों को हम दिखा दें, इसमें यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, वाइवा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर जावा प्रोजेक्ट। तो जावा प्रोजेक्ट के लिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसमें हम शॉर्ट टाइप का कुछ आंसर दिए हैं सैंपल करके, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और एक पार्ट है, जैसे पीएचपी बेस्ड आपका अगर है प्रोजेक्ट, अगर पीएचपी बेस्ड है, नॉर्मली देखा जाता है जो जावा, पीएचपी नहीं तो एएसपी, इसी तीनों टाइप का प्लेटफॉर्म का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज करता है, तो इसी के बेस पर हम इसको बनाए हैं। क्लियर। तो पीएचपी बेस्ड अगर क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर किस टाइप का होगा, एक तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी लिखा होगा, बट उसमें क्या होता है डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग लिखते हैं, बट आपको क्या करना है शॉर्ट वे में इसको बनाना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज पीएचपी, पीएचपी इज वन ऑफ द पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग ए वेब एप्लीकेशन। क्लियर। द फुल फॉर्म ऑफ पीएचपी इज हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। इट इज यूज्ड बाय embedding HTML for creating dynamic content, communicating with a database server, handling session etc. आप जब भी ये बताइएगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा डायनेमिक कंटेंट का क्या मतलब है, तब आपको पूछेगा डायनेमिक कंटेंट क्या होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन विद डेटाबेस सर्वर, मतलब क्या है, जो डेटाबेस सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करता है, तो वो आपको बताना है। या सेशन क्या होता है एंड हाउ टू हैंडल द सेशन। तो ये जब भी आप कोई डेफिनेशन या बताते हैं तो उसके अंदर से भी जो है पार्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये पीएचपी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सेट है। नेक्स्ट आते हैं एएसपी, जो भी प्रोजेक्ट अपना
ASP में बनाए हैं यूजिंग C#। तो पहले तो C# लैंग्वेज के बारे में या उसका सिंटेक्स के बारे में या ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, उसके बाद जो है .NET में आ जाता है ASP.NET के बारे में। कोई ये भी कर सकते हैं सर ASP.NET नहीं करके .NEट विद VB.NEट का भी यूज कर सकते हैं। तो VB लैंग्वेज का क्वेश्चन यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट वैलिडेशन कंट्रोल। तो आप कोई भी अगर वेब पेज बनाते हैं तो उसमें वैलिडेशन का यूज करते होंगे। तो वैलिडेशन होता क्या है, इसके बारे में आइडिया आपको जैसे कोई भी लैंग्वेज का हो, PHP का या ASP का या JSP का, इसका आपको लेना चाहिए। लास्ट हमने डिजाइन किए थे पाइथन के लिए, पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट जो है उसके लिए। तो उसमें आपको किस टाइप का बेसिक क्वेश्चन पाइथन से पूछ सकता है। तो एक आपका क्वेश्चन रिलेटेड हो जाएगा ओवरऑली क्या जनरल क्वेश्चन, और एक क्या क्वेश्चन होगा जिस प्लेटफॉर्म में आपने डिजाइन किए हैं या कोडिंग के ऊपर। तो आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बट आप जो है खुद से नहीं बनाए होंगे या कोडिंग में सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस कोडिंग के वजह से जो है आपको ज़्यादा टफ लगते रहता है, जो सर ये कोडिंग का क्या मतलब है। तो इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले या क्वेश्चन आप पढ़ ले। अच्छा, आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो 1 by 1 थोड़ा पूछ ले, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 12:15 हो गया है। सर ये PDF आप चैट में डाल दो। अच्छा ठीक है, हम ट्राई करते हैं जितना जल्दी हो हाँ सकता है सर, इसको डाल देते क्योंकि हैं। ये सब ग्रुप अलग अलग है ना सर, उसमें पता नहीं फिर कोई डालेगा, आप डाल दीजिए इसको चैट में। जी 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 जी, नहीं वो ग्रुप मेरा ही है, ठीक है, जिस ग्रुप से आपको लिंक मिला है, और हम अगर कमिटमेंट कर दिए तो आप जरूर डालेंगे। क्लियर मोहम्मद? ओके, आज ओवर करते हैं। प्लीज टेक प्रिपरेशन। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। Okay, sir.